अंकल अंकल वो लोग आ गए, वो मालिक आ गए। अंकल अंकल क्रिस्टिना क्रिस्टिना। ओहो, ये पीटर से मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने यहाँ कुछ रखा था, वो गायब हो गया, एकदम गायब। पीटर अंकल मालिक आ गए। हाँ कहाँ हो? उधर है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आने से पहले अगर आपने मुझे खबर दी होती तो मैं सारा इंतजाम कर देता। ये प्रोग्राम एकाएक हो गया। जो भी हो, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। पीटर, सामान उनके कमरे में रख दो। पीटर अभी तक बदला नहीं। लेकिन मालिक, पीटर अब जवान हो गया है। जानता हूँ, मेरा मतलब है उसकी दिमागी हालत और हरकतों से। आपने सही कहा, वो अभी भी बच्चा है। यही ईश्वर की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? कहाँ से खुलूं? मालिक, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, पीटर सामान लेके आ जाएगा। ए पीटर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये पत्थर क्यों उठाए हो? कार के डिक्की लॉक है ना, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ो? रुक जाओ, छोड़ दो, मैं खोलता हूँ इसे। मालिक, आपने खोल दिया? सामान ले जाओ अंदर। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इस लड़के ने गाड़ी का कांच तोड़ ही देता। क्या ये पागल है? नहीं मालकिन, वो पागल नहीं, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो शायद किचन में होगी। आइए 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 ना, आइए ना, आइए। एनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बोलो, क्या बात है? बोलो मुझसे। अपने आंसू पोंछो, रोना बंद करो। तुम्हारे पिताजी दूसरे कमरे में हैं। देखो एनी, तुम्हें हिम्मत रखनी है। अगर हिम्मत नहीं है तो प्यार क्यों किया? तुम ही बताओ, मैं उससे कैसे मिलूंगी? तुम मिलोगी, लेकिन कब, ये एक सीक्रेट है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मिलूंगी कब, वो तो एक सीक्रेट है। वो नहीं बताऊंगी। प्लीज बताओ ना, प्लीज। नहीं बताओ ना। मैं अभी नहीं बता सकती, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, बाय। एल्सी, आ रही हूँ। मैं कल जा रहा हूँ। कहाँ? ओहो, आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया। मैं यहाँ एक स्टेट खरीद रहा हूँ, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ कल ही। स्टेट यहाँ से बहुत दूर है क्या? नहीं, ज्यादा दूर तो नहीं है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एल्सी डार्लिंग, मैं पहले वो जगह देखूंगा, फिर बातचीत होगी, डील तय होगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है?
ओहो, तुम हो। मैं तो डर गया था। अच्छा बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। ऐसे ही बैठे हो? कुछ करते क्यों नहीं? तो क्या परिंदे पकड़ूं? परिंदे पकड़ोगे? नहीं नहीं, वो गलत है। कुछ और काम करो। तो क्या करूं? बताओ ना तुम। मैं कुछ और खेल भी जानता हूँ। मुझे सिखाओगे? जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। मुझे अभी कुछ काम है। जाओ, आज के बाद मैं तुमसे बातें ही नहीं करूंगी। मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। नहीं, मैं आज और अब भी सीखना चाहती हूँ। ये बताओ सिखाओगे या नहीं? नाराज क्यों होती हो? मैं तो खुद ही ये गेम सीख रहा हूँ। ओ पीटो, तुम जल्दी से सीखो और फिर मुझे सिखाना। प्रॉमिस? मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, लेकिन फ्लोरिडा को नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अचानक आने के पीछे कोई कारण है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझ जाओगे। हाँ, ये बर्फ तुम्हारे नहीं, लिए। बर्फ नहीं, ड्रॉप पीऊंगा। बर्फ नहीं। चलो ये लो, पी जाओ। आप बताइए ना, कारण क्या है? ये जो ट्रिप है, ये मैं अपने लिए नहीं बनाया। तो फिर? मेरी बेटी की भविष्य के लिए। यस, मैं एनी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना समझदार नहीं हूं। हाँ, मैं तो। मेरी एनी एक लोफर के साथ मोहब्बत करने लगी है, और मैं इसे कभी होने नहीं दूंगा। कभी नहीं। मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी बेटी की शादी एक ऊंची खानदान में हो। सही कह रहा हूं ना मैथू? आप सही कह रहे हैं मालिक। मैं अंदर जा रही हूँ जी। हाँ, अब तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ओके। मैं तो, तुम जानते हो, लोग मेरी दौलत से मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं। मालिक, क्या आप सोचते हैं? मैं तो 2 टुकड़ा बर्फ मिलेगा? 1 मिनट मालिक, फ्रिज में है। कृष्णा, कृष्णा। जी डैडी। क्या बात है डैडी? मालिक के थोड़े बर्फ की जरूरत है। जी अभी लाई। मालिक, मैं तो अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। नहीं मालिक। तुम्हें एक अच्छा लड़का चाहिए ना, इस लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेना। उसके लिए पैसे चाहिए मालिक। पैसे? हाँ मालिक। पैसे जितने चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। ओ जाने मन, कितने अच्छे लग रहे हो। हट जाओ। नाराज क्यों हो रहे हो डार्लिंग? अरे मेरी बात सुनो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो, जाओ, जाके सो जाओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते हो? बेकार की बातें मत करो। एल्सी, मेरी कहना मानो, कल मुझे बहुत जरूरी काम है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मैं आपको पसंद नहीं? सवाल पसंद नापसंद का नहीं है, मुझे सोना है, बस मुझे अकेला सोने दो। मालिक चाय। वहां रख दो।
क्रिस्टिना, हाँ चाय हाथ में दो। जी। तुम बहुत खूबसूरत हो। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? साहब चाय। आप तैयार हैं? अच्छी है। Hi. Have a nice time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. एनी, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सोलोमन तुम यहाँ पहुंची कैसे? अपनी एनी को देखना चाहता था, देख लिया, सपना सच हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। मुझे भी। पीटर कम, कम, रुको। अरे आओ आओ। ओ, रुको अरे आओ ना पीटर। पीछे। रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना अरे है। आओ रुको। ना, मैं बात करता हूँ, आओ। नहीं पीटर रुक जाओ। रुक जाओ पीटर। क्या तुम उसे जानते हो? पीटर रुक जाओ, मेरी बात मानो। मैं उसे मार दूंगा। गुस्सा छोड़ दो पीटर। नहीं पीटर, गुस्सा मत हो। उसे जानते हो? मैं नहीं जानती हूँ उसे। जानते हो पीटर, एनी प्रैक्टिस कर रही है। वो झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो तुम्हें प्यार करती है। लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं। उसे बताने में शर्म आती है, इसीलिए। वो तुम्हें बहुत चाहती है, दिलो जान से चाहती है। क्या ये सच है? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो उसी से पूछ लो, मगर अभी नहीं। तो फिर? मेरे साथ आओ पीटर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि शरीर को कैसे ताकतवर बनाया जाता है। सच कह रही हूँ, आओ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तुम मुझे बताओगी ना? हाँ हाँ बाबा, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके लिए तुम्हें रोज मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो फिर मुझे कसरत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तुम्हें रोज कसरत करनी होगी और 2 अंडे रोजाना खाने होंगे ताकतवर बनने के लिए। पीटर। यस मैम। मेरी मदद करोगे? मैंने कहा मदद करोगे? जी। इधर आओ। मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ अभी। आपके लिए? मेरे लिए। ठीक है। क्रिस्टिना, क्रिस्टिना, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी लाओ। किस लिए? पीने के लिए। नहीं नहीं, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए, मैम साहब के लिए। अच्छा अच्छा। बदतमीज! देखो जाने मन, ये जब मैं नहा रही थी तो बाथरूम में घुस आया, मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। ये देखो इसको।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बाथरूम में आके मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी बातें करेगा। तूने मेरी बीवी को क्या समझ रखा है? कुछ नहीं मालिक, मैं तेरा जान ले लूंगा। तो मालिक। सब गंदे हैं। क्या हुआ पीटर? देखो ना मेरे पीठ, किसने मारा? बॉस ने। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों मारा उसने तुम्हें? मैंने गर्म पानी नीचे गिरा दिया, इसीलिए मुझे मारा है। अच्छा रहने दो, बॉस एकदम बुद्धू है, उसमें बिल्कुल अकल नहीं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा, वो बहुत बुद्धू है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब जाके एक मारूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं जाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ। पीटर ने कुछ ज्यादा ही करना शुरू कर दिया। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। आप जानते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। मैं क्या करूं मालिक, मैंने अपनी बहन को जुबान दिया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। कई सालों तक उसका इलाज कराया, मगर कोई फायदा नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो सब ठीक है, उस पर नजर रखना। वो तुम्हारी मरहूम दोस्त की बेटी के पीछे पीछे भागता रहता है, तुम नजर रखना। पीटर उसे बहुत पसंद करता है, उसे अपनी सगी बहन समझता है। मगर फिर भी मैथ्यू, ड्रिंक लो। नहीं मालिक, बर्फ नहीं मालिक। अरे लो ना। बस मेरी क्रिस्टीना को एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, उसके बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चीयर्स, एक और पेग ले लो। डार्लिंग, क्या मैं आज कुछ बदली बदली नहीं लग रही? मुझे तो नहीं लग रहा है, मगर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? बताओ। बोलो डार्लिंग, क्या मैं आज खूबसूरत नहीं लग रही हूँ तुम्हें? मुझे तो नहीं लग रहा है। पागल मत बनो, मेरी आंखों में देखो। क्या है उन आंखों में? प्यार से देखो, प्यार दिखेगा। प्लीज जानो, मैं बहुत थका हुआ हूं। जाओ सो जाओ। मुझे अपनी बाहों में भर लो। जाके पानी पी के सो जाओ। मुझे पानी की प्यास नहीं है। तो फिर? डार्लिंग, ये क्या पागलपन है? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। डार्लिंग, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम्हें? ओहो, अब मेरा मूड नहीं है। नहीं है, जब देखो मूड नहीं है। इस वक्त मैं खुद को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, बस। बुलशिट, क्या यही कारण है? एल्सी, मुझे परेशान मत करो। प्लीज जाओ, जाकर सो जाओ। तुम्हारे इशारों पे नहीं नाच सकती, मैं तुम्हारी रखेल नहीं। सुनो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुड़िया नहीं, समझ जाओ। इस वक्त मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। क्यों? क्यों नहीं? इस वक्त हमें एनी के बारे में सोचना है। मानती हूँ, एनी तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी भी तो हूँ। सुनो, मुझे बीवी की जरूरत नहीं। मेरी बेटी की देखभाल के लिए
एक माँ चाहिए जो उसे देखभाल कर सके। मैं उसकी देखभाल नहीं करती हूँ, तुम यही कहना चाहते हो? वाह, तुम ऐसी हो, ये मैं नहीं जानता था। तो फिर तुम क्या जानते हो, ये बताओ मुझे। देखो डार्लिंग, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ काम वासना ही है। हे भगवान, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है। हैव कंट्रोल। मैं तुम्हारा लेक्चर और नहीं सुन सकती। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो पीटर? मैं तस्वीरें देख रहा हूँ। मेरी तस्वीरें देखना चाहोगे? अच्छा पीटर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें ना अंदर बुला रही है। मुझे कौन बुला रही है? नैन्सी को कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। अगर ये जरूरी है तो मैं बाद में आऊंगा। तुम्हारे मैटर के बारे में ही बातें करनी है। आओ या नहीं आओ वो मेरे तुम्हारी बारे मर्जी। में? हाँ, तो मैं अभी आ जाऊंगा। अब बोलो, क्या बात है? अगर तुम्हारी शादी एनी से हो गई तो तुम भला क्या करोगे, मुझे बताओ। मैं उसको लेकर चर्च जाऊंगा। वो बहुत सही जगह है। बात वो नहीं है पीटर। क्या तुमने एनी को देखा? शादी होने से पहले ही वो रिहर्सल कर रही है। क्या तुम्हें रिहर्सल की जरूरत नहीं? हाँ, मैं भी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। उसे हंसना भी होगा। क्रिस्टिना, क्रिस्टिना। सुबह से कह रहे थे भूख लगी है, भूख लगी है। अब ये बताओ कहाँ चले गए? मेरी भूख अभी खत्म हो गई। क्या तुम जानती हो, एनी ने मुझे बताई वो मुझसे शादी करने वाली है। वो अच्छी है ना? तुम्हें भी पसंद है ना? पीटर, उसने मुझे बताई वो अपने डैडी से पूछेगी। कौन? एनी? हाँ। वो तुम्हें पागल बना रही है। नहीं, वो अच्छी लड़की है। अच्छा ठीक है, वो तुमसे कब शादी करेगी? वो एनी ही बताएगी। मुझे अपनी शादी पे बुलाओगे? वो एनी ही बताएगी, मुझे शर्म आती है। अच्छा तुम्हें भूख नहीं लगी है? लगी है। तो ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद शादी कर लेना। ठीक है, चलो। डैडी, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। एनी, हाँ, एनी, आपकी बेटी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं? मुझ में सारे काबिलियत है शादी करने के लिए। पीटर, क्या तुम अपना मुंह 1 मिनट के लिए बंद रखोगे? ओ, ये क्या हो रहा है? ये पागल है डैडी, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? चले जाओ, कहीं बाहर जाके खेलो जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे गैर हाजिरी में मेरे घर में कुछ हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। ये सब क्या है एनी? मुझे पागल मत समझिएगा, एनी ने मुझसे शादी करने के वादा किया। पीटर! मैंने ऐसे ही मजाक किया था डैडी, और कुछ भी नहीं। एनी! मुंह बंद करो डैडी। एक बार इसने मुझसे जाहिर किया था, लेकिन मैंने कुछ सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि ये पागल है, बक रहा होगा। एनी, तुम मुझे पागल कह रहे हो?
मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, मगर मुझे ये फाइल देखनी है। तुम लोग जाकर देख लो। मैथ्यू को जगह पता है? हाँ, इसे पता है, बहुत अच्छी जगह है, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी लगेगी। जाओ जाओ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। बाय। One moment, ma'am. Bye. Bye-bye. पीटर, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तो मेरे लिए एक काम करो, एक पैकेट सिगरेट लेकर आओ। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। वो मैं देता हूं। ये लो। आ, पीटर, करीबी दुकान से सिगरेट नहीं लेना, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। वही सिगरेट तुम किसी दूसरी दुकान से लेकर आओ, यहां से करीब 1 किलोमीटर होगा, वही सही है। ओके? हाँ। आ, क्रिस्टना, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जवानी पे फिदा हो गया। नहीं मालिक, नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकती। नहीं डार्लिंग, ओह डार्लिंग, ओह नहीं मालिक, छोड़ दो मुझे। नहीं मालिक, प्लीज आ जाओ। मुझे कुछ मत मैं करिएगा, करीब हो जाऊं। मुझे कुछ मत आ जाओ। करिएगा प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नहीं मालिक, होगा। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्रिस्टना, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्रिस्टना, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो, आओ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्रिस्टना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, क्रिस्टना, दरवाजा खोलो।
पीटर, मालिक, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागलपन का नाटक करता था सिर्फ अंकल की प्यार पाने के लिए। मगर तुम तो एक जलील इंसान हो, एक बेशी हो। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पीटर, बस सफाई की जरूरत नहीं है। तेरे चेहरे से नकाब हटाकर तेरी असली सूरत में सारी दुनिया को दिखाऊंगा। पीटर, मेरी बात सुनो। नो, मैं बकवास सुनना नहीं चाहता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो पीटर। मैं सारे दुनिया को बताना चाहता हूं, अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे परवाह नहीं। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं, तो तुमने मुझे मारा। मैंने बर्दाश्त किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये याद रखना। यस, मैं सारे दुनिया को बताऊंगा। ये मेरा फैसला है। क्रिस्टिना, क्या हुआ क्रिस्टिना को? मालिक, मैं जा रहा हूँ। मेरे बेटे मुझको छोड़कर चले गए मालिक। ये सब कैसे हुआ? कहाँ है वो? कौन? अरे वो पागल लड़का। जब हम लोग यहाँ आए थे वहाँ तो कोई नहीं था। मतलब पीटर यहाँ नहीं है? नहीं। ओह, अब मैं समझा। हो ना हो, ये सब उसी की करतूत है। मालिक, मेरी बेटी। उसी ने ही तुम्हारी लड़की के कत्ल की। मैंने तुम्हें पहले समझाया, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बात समझे नहीं। पागल है। हाँ, लौंडीबाज। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तुम खुद इन्हें पूछो, ये बताएंगे सच्चाई क्या है। क्या वो ऐसे कर सकता है? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? उसने मेरी बीवी को बाहों में लेने की कोशिश की। उसके बाद उसने मेरी बेटी एनी से शादी करना चाहा। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, यह कोई नहीं है और इस मौके का फायदा उठाया है। भगवान,
उसने एक मासूम का खून कर दिया। उसका इंतजार करूंगा। कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से वो यहां से भाग गया है। मालिक, क्या है? मैंने काम दे दिया। किसको? वो रॉबर्ट जैसा नहीं है। काम काज का अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला है। अच्छा, कहाँ है वो? सेबेस्टियन, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। कितनी सालों का तजुर्बा है तुम्हें? 12 साल। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? वो नहीं लाया। मैं सोचा कि नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं लाया। तुम्हें नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। लेकिन एक बात है, तुम्हें हर काम होशियारी से करना होगा। बॉस, सेबेस्टियन थोड़ा औरों से हटके है। ये आपको बाद में पता चलेगा। मैं बहुत ईमानदार हूं, इसीलिए मुझे हैवी लाइसेंस भी मिला है। ठीक है, तुम आज से काम में लग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेबेस्टियन, तुम बाहर के कमरे में रह सकते हो। मैथ्यू, सारे इंतजाम है ना? सेबेस्टियन औरों से हटके है। एनी, एनी, एनी कहाँ है? वो गार्डन में है। सेबेस्टियन, तुम थके हुए हो। क्या? मैं कभी थकने वाला नहीं। हाँ, तुम्हें ये जगह पसंद आई? मैं आज ही तो आया हूं। ठीक है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल? जानते हो, सेबेस्टियन हटके है। एनी, मेरे ख्याल से वो किसी लड़के से प्यार करती है। ये सच है ना? इस मामले में कुछ मत कहना। वाई? यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो इसी प्यार की वजह से तो फैक्ट्री छोड़ के यहाँ आई है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? सेबेस्टियन, एनी अपने फैक्ट्री के मजदूर से प्यार कर बैठी। अब समझे यहाँ क्यों आए हैं? दैट्स द पॉइंट। चलो चलो चलो। Good night. Bye. Bye. कहाँ गई थी? क्यों पूछ रही हो? जानती हो, मम्मी मुझसे पूछ रही थी। मैं सोलोमन के साथ गई थी। कहाँ?
सेबेस्टिन, मालकिन, जरा मेरे पास तो आओ। ओके मैम, दरअसल मुझे फर्नीचर जरा शिफ्ट करवाना था। ओके मैम। आओ। आई लव यू। सेबेस्टिन औरों से हटके है। तेरे मिलन की आनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। कौन है ये सोलोमन? सोलोमन? वो कौन है? बनो मतानी, तुम मुझसे बेहतर जानती हो। वो तुम्हारा प्रेमी है। कोई बात नहीं, ये सब चलता है, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। देखो एनी, अगर मैं तुमसे पैसे मांगू तो तुम दे सकती हो, लेकिन तुम जानती हो सेबेस्टिन औरों से हट के है। मैं क्या चाहता हूँ कि हे, सोलोमन और मैं लवर्स हैं, इससे तुम्हें क्या परेशानी? ठीक कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं अपने फायदे की सोच रहा हूं तुम्हारे जरिए। तुम समझी नहीं? जरा सोच के देखो, अगर मैं तुम्हारे अफेयर, ऊंची पूची अफेयर के बारे में डैडी को बता दूं तो? घबरा गई? घबरा मत, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। सेबेस्टिन, औकात में रहो। जानते हो, अगर मेरे पिताजी को पता चला कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो क्या होगा? तुम जिंदा तक नहीं रहोगे, समझ गए? बेकार की बात मत करो। देखो, तुम्हें सोलोमन चाहिए और मुझे तुम्हारी जवानी। रिलैक्स, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। माय फुट, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो और अपने औकात में रहो, समझ गए? मैं तुम्हारी औकात बताऊंगा। सेबेस्टिन, जरा हटके है। आज तुमने सोलोमन को क्या तोहफा दिया? नोटी? हे, वहां पर कौन है? चलो देखते हैं। एल्सी, इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम तो जानती हो कि यहाँ आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। मुझे पाने के लिए तुम्हें ये तो करना ही होगा। तुम जानती हो सेबेस्टिन थोड़ा हटके है। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एनी, क्या सोच रही हो? तुम्हें याद है, इस औरत ने एक बार मुझे कस के एक थप्पड़ लगाया था। आज एक अच्छा मौका मुझे मिला है। बस मुझे सही समय का इंतजार है। मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगी। यस, एक अच्छा सबक। See you. बाय।
हेलो आंटी। एनी कहाँ है? मेरे ख्याल से आप नाराज हैं, मगर मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बाहर निकल जाओ। नहीं, सोलोमन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए नहीं बुलाया मैंने। आओ सोलोमन। बाय। एनी, वो आवाज कैसी? वो चिल्ला रही थी। वो हमेशा हम पे चिल्लाती रहती है। उसे और कोई काम ही नहीं बचा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? परेशान मत हो, खामोश रहो। आओ सोलोमन। बाय। जाओ। मैं नहीं जानता था तुम्हें इतनी हिम्मत है। हर एक शांत समुद्र के पीछे एक तूफान होता है। ठीक कहा ना? बताओ ना, तुमने कैसे किया? ये राज की बात है। बताओ ना प्लीज। अभी के लिए तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मुझे बाहों में भर लो। मैं आज शाम के बारे में सोच रहा हूँ। बताओ, तुम क्या सोच रही हो? मैं भी यही सोच रही थी। इस बात को यहीं खत्म करना होगा हमें। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम है सोलोमन, राइट? हाँ, उस बिगड़े बाप की इकलौती बेटी। अगर सोलोमन को रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? पर कैसे? उसे खत्म करके। सेबेस्टियन, सोलोमन को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए करूंगा। सेबेस्टियन औरों से हटके है। नहीं, ऐसा मत करना। ये सोलोमन ही सब प्रॉब्लम का जड़ है। उसका एक ही इलाज है, उसको खत्म कर दो, बाकी तुम पर है। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो बुढ़िया शांत हो गई। वो बुढ़िया कुछ हद से ज्यादा ही कूद रही थी। मैंने उसे ठीक करके बैठा दिया, बस इतना ही। अब अगर उसने तुम्हारे डैडी को बता दिया तो? वो कभी नहीं बताएगी। वो अच्छी तरह से जानती है। अगर उसने कहा तो क्या होगा? तुम फ्लोरिडा को बाहर निकालने वाली कौन होती हो? ये बात अपने डैडी से जाकर पूछो, जाओ। इसमें पूछने की कोई बात नहीं। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। मैं डैडी से बात कर लूंगी तुम्हारे बारे में। माइंड इट। क्या तुम नहीं जानती? लोगों की नजरों में मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे बाप की इकलौती बीवी। बीवी? माँ? इन रिश्तों के बारे में जानती हो? तू इन सब के बारे में क्या जानोगी? एनी, अपनी बकवास बंद करो। फ्लोरिडा इस घर में मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे और रहे। मैं चाहती हूँ। सुनो, आज से तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। मैं नहीं मान सकती एक रखेल की बात। तुम एक रखेल हो एनी। हाँ, एक औरत जो गैर मर्दों के साथ संबंध रखती हो उसे रखेल ही कहा जाता है। समझ गई तुम? हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। आज से कम एक शरीफों वाली जिंदगी जीने की कोशिश करो तुम। समझ गई? मैंने सोच लिया है, तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं चलूंगी। मैं समझा नहीं। हाँ, हमें उस सोलोमन को मारना होगा। अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अकेला सोलोमन को मारने से कोई फायदा नहीं। तो इसका हल क्या है? अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो एनी को भी खत्म करना होगा। सेबेस्टियन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हारी सरदर्द बन जाएगी। जो कुछ भी हो, इतना जोखिम उठाने की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, छोड़ दो। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी है तो एक दिन तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तुम उनके लिए अजनबी बन जाओगी। तुम्हें पता है ना कि सेबेस्टियन औरों से हटके है ना? You bloody bitch!
तूने क्या सोचा मैं मर गया? नहीं, मैं जिंदा हूं। तुझे खत्म किए बिना मरूंगा नहीं। ये कौन थी क्रिस्टिना? वो तेरी बेटी जैसी थी, मगर तूने उसके जिस्म के साथ खेला, उसे मार डाला। क्या सोचा उसे मार के तू बच जाएगा? नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पीटर, मुझे माफ कर दो पीटर। पीटर, तूने मुझे उसका खूनी ठहराया, मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर तूने इसका बलात्कार क्यों किया? पीटर, मैं तू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं गुनहगार हूँ। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ। मैंने किस तरह का बलात्कार किया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे बचा लो। पीटर, नहीं, अंकल, यही कातिल है। मैं सब जानता हूँ। डैडी! 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 डैडी नहीं, डैडी! पीटर! हाँ, तुम मुझे भूली नहीं? हाँ, मैं वही पागल पीटर हूं, दिमाग और अक्ल की अंधे। तुम जैसे पैसे वाली लड़की मेरे साथ कुत्तों सा बर्ताव करती थी। इन सारे हरकतों को मैंने बर्दाश्त किया, मगर भूला नहीं। लेकिन तुम लोग ये भूल गए थे, वही पागल एक दिन खंजर बन के तुम्हारे सामने आएगा, जैसे मैं